हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का बहुत सारे पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और उसी में से आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 और कैटेगरी 1, जिसमें कि ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्पेशल इंटीग्रेशन की बात की जाती है वो स्पेशल इंटीग्रेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, जो स्पेशल रूप से है ना कहीं बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चन में आपको क्या होता है उसमें रिड्यूस करना पड़ता है, वो रिड्यूस किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और इससे पहले ये डिस्कस किए हुए थे कि पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करना होता है। उसका टाइप 1 में आपका कैटेगरी 2 है, 1 है और 3 आपका जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। उस सारे वीडियो का अभी तक आप नहीं देखें तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को विजिट करने के लिए आप @YMT4332 आपका यहाँ पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, तो आसानी से चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे 11 और 12 का आपको वीडियो मिलेंगे। तो इस सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या फिर आई बटन पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ से सारा लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना होता है उसमें जो बहुत सारे जो पार्ट की बात करते हैं, रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो वो सारे रिड्यूस किस प्रकार से होते हैं और उसका इंटीग्रेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं, उस स्पेशल इंटीग्रल्स को किस प्रकार से हम लोग रिड्यूस करने के बाद है ना उसको हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो जब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस सिंपल से ये होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन में को सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूशन लेना होगा। जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होगा वो सबसे लेने के बाद उसका जो सॉल्व करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, इस सारे फॉर्म में जहाँ से जनरेट होंगे, ठीक है। टोटल के पास क्या है 9 फॉर्म है, उस 9 फॉर्म में आप उसको सारे देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं क्या होगा ये सारे आपको सुटेबल हो जाएगा, जहाँ से आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे। और इसमें यही सारा बात बताया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन करना है 1/a² + x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सारे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। सिंपल से फॉर्मेट है, इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो क्या होता है इंटीग्रेशन 1/√x² + a², इसका वो क्या होता है log x + √x² + a², ठीक है। इसी में क्या होता है कि यहाँ पे अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ये वाला पार्ट में। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। बाकी यहाँ पे सिंपल आपको इसका इंटीग्रेशन उसी प्रकार से देखने को मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, तो ये सारे पार्ट हैं। इस सारे पार्ट में अगर प्रोसेस की बात करते हैं सबसे पहले क्या करना है, वो सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया हुआ है आपका sec x - 1, ठीक है। अगर रूट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है sec x - 1, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, किससे इसको लिख सकते हैं 1/cos x - 1, ठीक है। उसी प्रकार से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 - cos x, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास cos x। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या कि 1 - cos x = क्या होता है 2 sin² x/2। अब यहाँ पे क्या है √cos x, तो √cos x को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 cos² x/2 - 1। ये कैसे आता है आपको पता होगा, जैसे कि आप यहाँ पे लिखिएगा 2 cos² x/2 - 1 = क्या हो गया आपका cos x हो गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 cos² x/2 = क्या हो जाएगा आपके पास cos x + 1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos² x/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x + 1/2। तो हम यहाँ पढ़े थे पहले भी क्या कि cos² x/2 = क्या होता है cos x + 1/2। हम लोग यहाँ पे पहले भी जानते हैं इसका फार्मूला के बेस पे। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको लिख लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक लाइन में कि यहाँ पे √2 हो जाएगा
और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाय टू, और नीचे क्या हो जाएगा पास रूट अंडर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंप्लीफाई कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से ले सकते हैं, तो यहाँ पे से क्या पुट करना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप पुट करते हैं रूट अंडर टू कॉस एक्स बाय टू, तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मेट आपको देखने मिलेगा, जहाँ से आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको पुट करना है। ठीक है, पुट जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर है टू कॉस एक्स बाय टू। ठीक है, अब यहाँ पे डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड की बात करते हैं क्या हो जाएगा, रूट अंडर टू तो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, कॉस से क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाय टू, और एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वन बाय टू या डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है टू, यहाँ पे क्या है रूट टू, तो जब यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास रूट टू बनेगा, और ये रूट टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास रूट टू डी जेड। ये साइन है, इस साइन को हम लोग इधर लेते आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय टू डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको निकाल लिया, ये क्या हुआ इसको हम पुट किए थे। अब सारा जो निकाले हुए हैं सारी चीज़ को हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन से है कुछ क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन था जो सिंपल फॉर्म में ला के रखे थे वो क्या था आपका, मान लेते हैं कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर टू साइन एक्स बाय टू, रूट अंडर टू साइन एक्स बाय टू, और नीचे में क्या था रूट अंडर में था टू था कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन था। ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपके पास डी एक्स। तो इसे करना है इंटीग्रेशन, तो सारा का सारा पुट करते हैं हम लोग, ये रूट टू बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स बाय टू डी एक्स तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर टू डी जेड, तो ये निकाले थे ना। देखिए साइन एक्स बाय टू डी एक्स इक्वल टू क्या था माइनस रूट अंडर टू डी जेड, तो यहाँ पे पुट कर दिए। और यहाँ पे क्या पुट होगा, यहाँ पे पुट होगा आपको इतना इक्वल टू क्या मान लो जेड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा वन। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, रूट अंडर टू कितना हो जाएगा टू, तब माइनस टू जो है बाहर निकल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वन बाय रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग क्या होता है, लॉग मोड के अंदर जेड प्लस वन और रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस टू क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा सी, जेड का जो वैल्यू उसको पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा लॉग जेड कितना था रूट अंडर टू कॉस एक्स बाय टू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा पास ये टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। ठीक है, ये बंद हो जाएगा यहाँ सी, दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं माइनस टू कॉस रूट अंडर टू कॉस एक्स बाय टू प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस एक्स प्लस सी, इतना इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से करना है, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, काफ़ी सिंपल है, फिर एक प्रोसेस समझ जाइएगा तो सारे क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे दिया रूट अंडर साइन टू एक्स, यहाँ पे डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है रूट अंडर साइन टू एक्स, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई करें है ना, कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ऊपर का पार्ट आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं क्या वन प्लस टू
साइन एक्स कॉस एक्स -1 कर सकते हैं। ठीक है, इतने लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब हम इतना लिखेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 क्यों लिखेगा, 1 इक्वल टू क्या होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, क्या होगा -1, इतने लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे पुट करना चाहते हैं तो हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे इसको पुट करें साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर इसको माइनस में लेना चाहते हैं माइनस में ले सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस किए थे ना, तो यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं क्या। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमको जब इसका डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन क्या हो रहा है माइनस में आ रहा है, तो माइनस हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो फिर आपका आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से रहने देते हैं। तो आप क्या करना है, इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ क्या था आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर -1 dx। ठीक है, आप पुट करते हैं यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या लेना है हम लोग को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कि ऊपर में क्या है यहाँ पे है क्या पहले साइन, ठीक है, यहाँ पे कॉस, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं यहाँ पे माइनस डी जेड इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो यहाँ माइनस सीन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ से हम लोग निकाल लिए, ये पार्ट हम लोग पुट किए हुए। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, देन आई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे माइनस जेड, तो हो गया माइनस जेड, और नीचे क्या है रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पास जेड स्क्वायर -1 रूट अंडर जेड स्क्वायर -1। ठीक है, तो माइनस बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी जेड, और नीचे क्या हो जाएगा पास जेड स्क्वायर -1। ठीक है, तो जेड स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखिए कि इस फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, रूट अंडर जेड स्क्वायर -1, तो ये फॉर्मेट आ रहा है। दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम लॉग, यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे लिखने वाले हैं माइनस लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर -1 प्लस सी। अब जो जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस लॉग जेड कितना लिए तुम लोग जेड, यहाँ पे ना जेड कितने लिए थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यह क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट अंडर, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो माइनस हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस
इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल, जब सिंपल करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या सिंपली कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि log sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन 2x प्लस सी, सारे में क्या होगा c प्लस होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा जो काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, आसानी सब कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। और इसमें क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन बना या नहीं बना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हिंट के रूप में देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस एक्स है, यहाँ पे क्या है रूट अंडर 10x है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, ये रूट में आ जाएगा। उसी प्रकार से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा पास साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रूट अंडर में कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पास कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आपको आ जाएगा। और यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखे थे, उसी जो अभी प्रोसेस किए थे, अभी जो यहाँ पे प्रोसेस किए थे, यहाँ पे जो प्रोसेस किए थे, है ना, ये वाला स्टेप में, है ना, ये वाला स्टेप में उसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना होगा। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद, है ना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेज में इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा, जिसके बाद क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन बनाया नहीं बना, है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम क्या है, YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा हैंडल को तो आसानी से इस चैनल ओपन हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो जो है 11 से 12 को मिलेंगे, जहाँ से आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे।